अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और ये एनालिटिक मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो इसकी क्या डेरिवेशन है, इसकी क्या सी कंडीशंस हैं और क्या इसकी डेफिनेशन है, तो इसको हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट है उसको हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डायग्राम कैसे बनती है। तो स्टूडेंट सर ये क्या होगा कि हमारे पास ये कोई भी सिस्टम है यानी कोई भी बॉडी है और ये कॉन्टिन्यूस है, एक ये एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये कोई लाइन है यानी एक्सिस है, और एक इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करता है, आई सेंटर ऑफ मास। तो इन दो एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है बी। तो इधर से हम स्टूडेंट्स इसके जो स्टेटमेंट होगी वो डिस्क्राइब करती हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एनी एक्सिस। अब जहाँ अबाउट एनी लाइन, एक्सिस भी एक लाइन होती है, अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम थ्रू एन एक्सिस which is passing through the center of the system। क्या कि moment of inertia about an axis which is passing through the center of mass of the body, center of mass से जो पास करे, प्लस total mass times the square of the distance between the axis, वो है b, इसका स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी आ जाती है कंडीशंस। ये 3 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अलावा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसमें हमारे पास क्या स्टूडेंट्स होगा, एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से बॉडी के पास करेगा। ठीक है, तो इसकी नंबर 1 पर कंडीशन क्या आएगी कि 2 एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, 1 एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड B will be the perpendicular distance between 2 axes। ठीक है, between that axis। तो ये इसकी कंडीशंस हैं, इनको आप नोट कर लें कि आगे 2 axes must be parallel to each other, 1 axis should pass through the center of the mass of the body and B should be the perpendicular distance between axes। ठीक है, तो ये इसकी 3 शराइत है और ये एप्लीकेबल है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसकी स्टेटमेंट से ये आ गई। और अगर हमारा ये जो सिस्टम है ये अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसके लिए इसका जो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ होगा वो हम करते हैं। और अगर जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट मासेस पर मुश्तमिल है तो उसके लिए जो इसका प्रूफ होगा वो हम अलग से करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम इसका प्रूफ। पहले अगर सिस्टम हमारा जो कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स एक मास ऐड करते हैं dm, वेरी स्मॉल मास है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस एक्सिस से वो है r, और इस एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा यानी इस मास का इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा r प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं अबाउट दिस एक्सिस। वो क्या आएगा, DIL इज इक्वल टू आएगा dm परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको हम स्टूडेंट्स आप लोग क्या कहते हैं इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, ये IL आ जाएगा और ये आ जाएगा dm स्क्वायर ओपन करते हैं r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2rb। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रल को। आप स्टूडेंट्स ये जो चीज आई ना ये वाला इंटीग्रल ये है आई सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट इसका इनर्शिया, यानी अगर हम इसका जो इनर्शिया है इसके रिस्पेक्ट में पूरे अगर हम जो है ना वो लेट कर लगे इधर कोई मास पड़ा है यानी कोई dm उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी आई सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और प्लस ये जो कस्टमर से ये बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और ये जो होता है DM ये आता है कैपिटल M के इक्वल। ठीक है, छोटे छोटे मसल को जब हम इंटीग्रल क्या आता है सम अप करते हैं, तो जब सारे मसल को सम अप करेंगे तो कैपिटल M आ जाएगा जो इस सिस्टम का मास है। और उसमें से ये जो वाला चीज रहेगी कि प्लस 2RB भी बाहर आ गया और DM सॉरी ये जो है R में अंदर आना कॉन्स्टेंट तो बस 2 और B है और RDM आ जाएगा अंदर। और आप चूंकि इस वजह से इसको देखना है। ठीक है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये तो आगे इतना आ गया। अब हमें देखना है ये किधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चीज है ना स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें इतने वाले हिस्से को लेकर चले तो 2B अगर हम किसी कांस्टेंट M के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इसमें ये जो चीजें आ रही है ना RDM, ठीक है, RDM अपॉन M ये होता है इक्वल टू R सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ये कैसे आता है कि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन है, R1 DM1 R2 DM2 प्लस सो ऑन। इस तरह से नीचे DM1 प्लस DM2 प्लस DM3 और सो ऑन। तो इनको जब हम स्टूडेंट से सम अप करते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है और इनफाइनाइट नंबर है, तो इनके लिए हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है R सेंटर ऑफ मास के इक्वल। ठीक है, और ये स्टूडेंट सिंस सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पर आता है हमारा सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये उससे ओरिजिन पर एक पॉइंट उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज आएगी ये हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास ये जो बाकी बच जाएगा 2B इंटू M और ये जो चीज आई है हमारे पास ये आ गया 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये सारा 0 हो गया और हमारे पास क्या बच गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन एनी लाइन या अबाउट एनी एक्सिस L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास जो पास करता है एक्सिस उसके अबाउट प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टोटल मास। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर द कंटीन्यूअस सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम जो है वो कंटीन्यूअस है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी जो डेरिवेशन है वो इस तरह से करते हैं। DM लेते हैं उसका परपेंडिकुलर एक्सिस और सो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं सेंटर ऑफ मास में जो एक्सिस पास कर रहा है उससे और जो टू एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट से इतना ही। जो इसमें मैंने आपको बताया कंडीशंस, शराइत, स्टेटमेंट और कैसे इसके जो प्रूफ है इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो डिस्क्रीट, अगर हमारा जो सिस्टम हो डिस्क्रीट मास पर कंस्ट्रक्ट हो तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।